Hello bachcho, let's see this question says select the incorrect statement. Our option is the minimum amount of energy required by a reactant molecule to give product is threshold energy. The second one is activation energy is the sum of threshold energy and average kinetic energy. The third one is the threshold energy is the sum of initial potential energy of the reactant and activation energy. And fourth one is lower is activation energy, faster is the reaction. So the key concept for this question is collision theory of chemical reaction. होती क्या है collision theory? तो आप बोल दे according to this theory for a reaction to occur there must be effective collision between reacting molecule. तो लिखे for a reaction to occur there must be effective collision between reacting molecules. अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है आपका द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू गिव प्रोडक्ट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो आप बोल दें कि थ्रेशोल्ड एनर्जी बेसिकली क्या है, पहले वो समझ लें। एक ग्राफ से समझते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। एक ग्राफ बनाया जा रहा है आपका एवरेज या एनर्जी बोल दे, सिंपली एनर्जी एंड रिएक्शन कोऑर्डिनेट में। ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन में लिख सकते हैं, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो ये रिएक्टेंट है आपका और यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है, इसको आर गिव्स प्रोडक्ट। तो यहाँ से आपकी रिएक्शन शुरू होती है और यहाँ पे एंड हो जा रही है। तो ये जो है इसको बोलते हैं आप एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर। और यहाँ पे होगी आपकी ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। और ये जो एनर्जी है आपकी, दिस एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, विच इज ई ए, ठीक है। और ये ट्रांजिशन स्टेट पे जो आपकी एनर्जी होगी विच इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है। और यहाँ पे आपकी हो जाएगी एवरेज इंटरनल एनर्जी, बोल सकते हैं आप यहाँ पे एवरेज इंटरनल एनर्जी लिख देंगे इसको आप। ठीक है। तो आपने सब कुछ यहाँ पे लिख लिया। अगर मान लीजिए कि आप अगर इसमें कैटलिस्ट और ऐड कर दें, इन जनरल अगर कैटलिस्ट ऐड कर दें तो ये रिएक्शन आपकी जल्दी खत्म हो जाएगी, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन आपकी बढ़ जाएगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू घट जाएगी आपकी, थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू घट जाएगी, एनर्जी बैरियर से ऊपर जाना नहीं पड़ेगा। तो ये छोटी मोटी बातें यहाँ पे होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ से मैं बताऊं कि जितना ज़्यादा आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ताकि आप ये एनर्जी बैरियर तक पहुंच पाए और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाए। तो दिस एनर्जी इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसी को बोलते हैं आप थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू गिव प्रोडक्ट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन, द एक्टिवेशन एनर्जी इज द सम ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ये बिल्कुल ही गलत है। अगर आप यहां से देखेंगे तो लिखेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है वो इक्वल होती है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी। तो लिखें इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी और साथ में हो जाएगी आपकी प्लस, आप यहां से बोलेंगे
तो लिख सकते हैं इंटरनल एनर्जी। तो आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये सम बता रहा है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी इज द सम ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जिसको आप इंटरनल एनर्जी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। एवरेज इंटरनल एनर्जी या एवरेज काइनेटिक एनर्जी दोनों बोल सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपका अभी तक गलत, ये वाला ऑप्शन ही सही है क्योंकि इनकरेक्ट है। थ्रेशोल्ड एनर्जी द सम ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, जो इसको मैंने इंटरनल एनर्जी लिख दिया क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, ऐसा भी बोल सकते हैं। एंड एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो ये बोल रहा है लोअर इज द एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर इज द रिएक्शन। तो अगर आप कैटलिस्ट डाल देंगे, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट कर दीजिए, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट डालते ही रिएक्शन का रेट बढ़ता है क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू घटता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी घट जाएगी तो रिएक्शन आपकी जल्दी प्रोसीड हो जाएगी, प्रोडक्ट आपको जल्दी मिल जाएगा। तो यहां से फाइनल आंसर बनता है आपका ऑप्शन सेकंड। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।